जैसे ही ओम प्रकाश राजभर एनडीए के कुनबे का हिस्सा बने, सबसे ज्यादा छटपटाहट जो है डॉक्टर संजय निषाद को हुई, और उस छटपटाहट का नतीजा है कि आज वो अपनी स्थापना दिवस पे गोरखपुर में ताकत दिखा रहे हैं। इसे किस तरीके से देखेंगे? देखिए, संजय निषाद जी भी अपनी पार्टी का निर्माण किया था निषाद समाज को एससी में का आरक्षण देने के लिए, और इसी मांग को लेकर के इसी आधार पर गए कि हम सत्ता पक्ष के साथ रहेंगे तो शायद हमारा आरक्षण मिल जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि उनको लंबा दौर हो गया, 6 साल हो गया, उत्तर प्रदेश सरकार का लगभग 6 साल से ज्यादा हो गया, कहीं कुछ हासिल नहीं हुआ। तो अगर वो समाज उनका अब उनसे हिसाब मांगता है, संजय निषाद से बार बार पूछता है कि आपने अनुसूचित जात में निषाद को आरक्षण दिलाने के लिए पार्टी बनाई और इसके लिए हम लोग आपके पीछे खड़ा हुए, और आप अपने बेटी बेटा को सांसद विधायक बना करके, अपने मंत्री बन करके आप अपना काम तो कर लिए, समाज को क्यों पीछे छोड़ दिए हो? समाज की अगर बात नहीं करेंगे तो अब समाज उनसे भी प्रश्न खड़ा कर रहा है। और संजय निषाद जी और ओम प्रकाश राजभर जी, मैं समझता हूं कि दोनों लोगों का राजनीतिक सोच का स्तर अब बराबर ही दिख रहा है, और इन दोनों लोगों के राजनीतिक सोच और समझ में कोई अंतर नहीं है। और बीजेपी भी इस बात को जान रही कि इन दोनों लोगों के समाज में इनकी जो मांग थी, इनकी जो डिमांड थी, जिस बुनियाद पर इनका संगठन बना था, हट चुके हैं। तो जब आदमी सैद्धांतिक रूप से करप्ट हो जाता है तो धीरे धीरे वो राजनीतिक रूप से भी कमजोर हो जाता है, और ये लोगों का जो राजनीति का था वो चरमोत्कर्ष था, समाज के साथ जो लगाव था वो भी 2022 तक चरमोत्कर्ष था। अब धीरे धीरे लोग समझने लगे इनकी पॉलिटिक्स। आपने आरक्षण का मुद्दा उठाया।